साथियों, 5S फाउंडेशन के सावित्रीबाई फुले पुरस्कार में पधारे सभी पुरस्कारर्थी बच्चे, 5S फाउंडेशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश राम जी चौहान, आशा खंडेरा जी एंड राधा बहन जी, डागो समाज चैनल के सुनील अंजना जी, दिल्ली के लोग इनको पहचानिए। भाई साहब आइए थोड़ा सामने। ये मेरी समाज के वो डायमंड हैं जिनकी बदौलत आज हमारे लोग पत्रकारिता को देख देख करके आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब। राजेश प्रभाकर जी ये भी पत्रकार हैं, राजेश बत्रा जी ये भी पत्रकार हैं, और जितने भी पत्रकार मेरे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मंच पे उपस्थित बाकी भाइयों का धन्यवाद, दिल्ली प्रदेश के भाइयों और बहनों का धन्यवाद आपको यहाँ उपस्थित होने के लिए। 5S फाउंडेशन बाबा साहब की एक विचारधारा है और बाबा साहब के 3 शब्द सब बताते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी जानते होंगे कि बाबा साहब के 3 शब्द हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब ने सबसे पहले शिक्षित होने क्यों कहा? बाबा साहब ने सबसे पहले संगठित होने क्यों नहीं कहा? बाबा साहब ने सबसे पहले संघर्ष करने क्यों नहीं कहा? क्योंकि बाबा साहब को ये पता था कि मेरी समाज जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक वो संगठित नहीं होगी, वो संघर्ष भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारी संस्था का सबसे पहला शब्द है शिक्षा। हम चाहते हैं दबे कुचले, शोषित, वंचित, दलित, अति पिछड़े समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। और हमारा उद्देश्य उस आखिरी पायदान के हमारे समाज को वो लाभ मिलना चाहिए जो सरकार की तरफ से लाभ मिलते हैं। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, सुनील अंजना जी आपने बहुत लोगों को कवर किया, बताइए यहाँ पर दिल्ली के जितने भी संगठन चल रहे हैं, क्या किसी का ऐसा है कि वो आखिरी पायदान के लोगों तक सरकार की जो फैसिलिटियाँ मिलती हैं, जो सरकार की तरफ से हम लोगों को ग्रांट मिलता है, क्या उन तक पहुँचता है? नहीं पहुँचता भाइयों, नहीं पहुँचता। इसको पहुँचाने का बीड़ा उठाया है 5S फाउंडेशन ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट इसी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज को पढ़ने के लिए विदेश भेजकर विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का पूरा खर्चा भारत सरकार और अनेक प्रदेशों की सरकारें उठाती हैं। यहाँ बैठे मेरे समाज के लोगों को ये भी पता नहीं है, ये जानना चाहिए, ये समाज के लोगों को जानना चाहिए। 4 लोग मेरे पीछे नहीं है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना घूम रहा हूँ, ये मेरे समाज की विडंबना है। सभी लोगों को मेरा जय भीम, जय वाल्मीकि और सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच, एक एक का नाम लूँगी तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सभी को एक साथ संबोधित कर रही हूँ। सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे समस्त भाइयों और बहनों, यहाँ इस मंच पर दिल्ली की यूनिट ने आमंत्रित किया। 5S फाउंडेशन के बारे में भी, उसके बहुत सारे उद्देश्य, 5 उद्देश्यों के बारे में भी आपको बताया गया। मैं एक छोटी सी सोशल वर्कर हूँ, समाज का दर्द मेरे अंदर है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये समाज है एकदम निचले पायदान पे खड़ा हुआ है, मेरा ये समाज भी समाज की बहती धारा में आगे बढ़े और उसका भी अपना एक अस्तित्व हो। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने भी अपना जीवन अपने समाज को अर्पित कर दिया है और मैं समाज के बच्चों को, विशेषकर अपने नौनिहालों को, अपने युवाओं को, जो समाज का एक
एक आने वाला कल है, आने वाला भविष्य है। यदि हमारा ये भविष्य अच्छा होगा, ये हमारे नौनिहाल अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से कौम का भविष्य भी अच्छा होगा। आज के इस फाउंडेशन के 5S फाउंडेशन के प्रोग्राम में कुछ बच्चों को सम्मानित करने का, कुछ महिला शक्ति को भी सम्मानित करने का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है अध्यक्षा, हमारी प्रदेश अध्यक्षा महोदया के द्वारा। तो मैं कहना चाहूँगी कि जिस घर में महिला शक्ति जागरूक होगी, जहाँ महिलाएं जागरूक होंगी, तो निश्चित रूप से वो परिवार जागरूक होगा, क्योंकि एक महिला में वो ताकत होती है कि वो अपने मायके को तो संभालती है, वो अपने ससुराल को भी संभालती है। हिटलर ने भी कहा था कि तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छे शासक दूंगा। तो यानी हिटलर भी ये चाहता था कि जो एक अच्छी नस्ल पैदा होती है वो एक अच्छी माँ से होती है, और यदि माँ संस्कारी है, माँ शिक्षित है, उसके अंदर सद्गुण हैं, तो वो अपने बच्चों को भी संस्कारी बनाएगी। तो एक बेटी की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है, और एक बेटी फर्श से अर्श पर कैसे पहुंच सकती है, संघर्षों को भी झेल सकती है, जो संघर्ष मैंने भी झेला है। और अभी हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण हमारी बहन आशा कंडारा बैठी हुई है कि उनकी जीवन की हिस्ट्री आप लोग देखिए कि कहाँ वो फर्श पर थी, और फर्श से अपने दृढ़ संकल्प के बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत आज वो देश के प्रशासनिक सर्वोच्च पदों पर आसीन है। ये हमारे समाज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए गौरव की बात है। 5S फाउंडेशन के द्वारा जो आज कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें उन्होंने बताया कि आप मेधावी छात्रों को सहयोग करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ उनको आप पुरस्कार देंगे, और पुरस्कार लेने के बाद निश्चित तौर पे उनको अच्छा महसूस होगा, उनको आगे और अच्छा परफॉर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, काम करने की प्रेरणा मिलेगी। मैं इस प्रयास के लिए, और जितना अभी परिचय दिया गया राजा वाल्मीकि जी के द्वारा 5S संस्था के बारे में, उन सारे प्रयासों के लिए, सारे अच्छे कामों के लिए पूरी संस्था, पूरी फाउंडेशन और फाउंडेशन के हर व्यक्ति को मैं बधाई देता हूँ कि आपके द्वारा ये जो प्रयास किया गया है, जो काम किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बच्चे 5S फाउंडेशन में आए हुए गणमान्य अतिथि, मेरे अनुज राष्ट्रीय महासचिव श्री राजा वाल्मीकि जी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन श्री गहलोत जी, मेरी दो बहनें डॉक्टर राधा वाल्मीकि, आशा कंडेरा जी, मेरे प्रदेश भिन्न प्रदेश की महिला न्यायाधीश भी बनी, महिलाएं अपने गांव सभी क्षेत्रों में आज जो आसीन है ऊंचे ऊंचे पदों पे, ये एकमात्र अगर किसी की सोच थी तो बाबा साहब अम्बेडकर। वरना इस देश के संविधान के पहले, इस देश के आज़ादी के पहले हमारी माताओं और बहनों को, हमारी बेटियों की क्या दशा थी, ये हम सब इससे अवगत हैं। क्या सिर्फ शिक्षा के ही विषय में हम काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि शिक्षा के साथ साथ अगर सामाजिक ज्ञान आपको नहीं है तो आप संपूर्ण शिक्षित नहीं हो सकते। क्योंकि उस वक्त भी शिक्षित लोग थे जब बाबा साहब को 2 बार उन्हें संविधान सभा में जाने के लिए रोका गया। यानी बाबा साहब जिन वोटों से हारे, जिन मतों से हारे, वो अनुसूचित जनजाति के वोट थे, शिक्षित समाज के वोट थे, दलितों के वोट थे, पिछड़ों के वोट थे। लेकिन आज क्या बात हो गई? इस बात को बाबा साहब ने समझ लिया था कि शिक्षित समाज जिस डाल पे बैठा उस डाल को काट रहा है। और उसने ये काम क्यों किया? क्योंकि वो सामाजिक ज्ञान उसके पास अधूरा है, और इसलिए वो संपूर्ण शिक्षित नहीं है। आज अगर हम शिक्षित भी हो जाएं
तो भी हमें क्या क्या कितने बच्चों को यह पता होता है कि व्हाट इज आवर फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स। अगर शिक्षित होके हमें अपने देश के मौलिक अधिकारों के बारे में अगर हमें नहीं पता, अगर शिक्षित होके हमें अपने देश में संवैधानिक अधिकारों के बारे में नहीं पता, तो वो शिक्षा हमारे किस काम की। लेकिन होता क्या है, हम केवल एक दिन अपनी सारी की सारी बातें हमारे सामने जो हमें सुनने के लिए आते हैं उनके ऊपर थोप कर चले जाते हैं। क्या ऐसा संभव है कि केवल एक दिन में इस बात का निपटारा हो जाए कि हम सारे के सारे शिक्षित बन जाएं, सारे के सारे संघर्ष कर ले, संगठित बन जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम संजय गहलोत है। सन 84-85 में 10वीं पास की। मुझे याद है वो दिन जब पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे और मेरे पिताजी स्वयं ट्यूशन की फीस देने के लिए वो जो लोहे की रेडी होती है उसमें मलबा भर के उस अध्यापक का भराव करके आते थे। मैं दूर 14-15 साल की उम्र में बैठा देखता था कि मेरे पिता कितनी मेहनत करते हैं मेरे लिए। मुझे पढ़ने की प्रेरणा मिली। मेरे 2 भाई और हैं, 12वीं तक पढ़ पाए। उस समय वो 10वीं तक का स्कूल था, लिहाजा 12वीं पास करनी पड़ी डीएवी स्कूल से। श्यामलाल कॉलेज से बीकॉम पास किया, एमकॉम पास किया, स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा किया, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया। लेकिन आप सबको जानकर ये बड़ा अचरज भी होगा, उसके बावजूद कहीं सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। लिहाजा क्योंकि पूरा परिवार एमसीडी में काम करता था, एक सफाई कर्मी के पद पर काम करना पड़ा। और तो शुक्रगुजार हूं अपने समाज का, उन्होंने बड़े बड़े डिप्टी कमिश्नर से कहा कि ये हमारे समाज का पढ़ा लिखा बच्चा है, इसको आप अपने ऑफिस में लगा लीजिए। तो ऐसे सहानुभूति के तौर पर मुझे वहाँ स्टेनोग्राफर बना दिया गया। धीरे धीरे यूनियन में काम करना शुरू करा, जो कुछ बन सकता वो काम किया। अभी आपने सुना होगा बार बार जब हमारी एंट्री हुई थी कि हाँ जी चेयरमैन आ गए दिल्ली सरकार के। इस चेयरमैन बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है और आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इन सब बातों के पीछे अगर किसी का आशीर्वाद है तो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद है। राजस्थान जयपुर शहर की उनका आभार व्यक्त करते हैं फाउंडेशन के इस विशेष कार्यक्रम में पधारे। शिक्षा वो चीज़ है, अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो आपको आपके राइट्स पता चलते हैं ऑल ऑफ द, क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि हम लोगों को छोटी मोटी कोई जॉब मिल जाए, छोटा मोटा कुछ कर ले। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगी कि सब RS-IAS बन जाए, लेकिन कहीं से शुरुआत करें, कोशिश करें, मेहनत करें। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई को जितना हल्के में ले लेते हैं ना, बच्चे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन बस ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, तो अपनी उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है किसी अच्छी जगह पे। बहुत सारे कंपटीशन है और गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट के लिए फाइट करो। गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत सारे इम्प्लीमेशन निकाले हैं, स्टार्टअप योजनाएं निकाली हैं, लेकिन वो सब आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने स्मार्टफोन का यूटिलाइज अच्छी जगह पे करें। स्मार्टफोन सबके पास है आज के टाइम में, लेकिन इंस्टाग्राम पे रील देखनी है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, नो डाउट चलाओ, आप अपनी लाइफ भी इंजॉय करो। लेकिन अगर ऑनेस्टली कुछ टाइम अपने आप को देते हो तो शायद आपके पेरेंट्स, आपका समाज, आपका परिवार, आपका शहर वो अवसर पा सकता है जिससे वो लोग सब लोग गौरवान्वित हो कि ये हमारे मोहल्ले की बेटी है, ये हमारे परिवार की बेटी है, ये हमारे समाज की बेटी है, ये हमारे शहर की बेटी है। तो आप सबको भी वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। बाबा साहब ने एक ही चीज़ कही थी कि तुम लोग मेरी पूजा मत करना, बस मेरे दिखाए हुए पाथ पे चलना। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि शिक्षा का हाथ ना छोड़ें, शिक्षा ग्रहण करें, आधी रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया उसके लिए थैंक यू। फाइव एस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राम चौहान जी हमारे साथ में हैं। सर, आज के आयोजन के विषय में क्या कहेंगे कि क्या पर्पज़ रहा और क्या आज का उद्देश्य रहा? फाइव एस फाउंडेशन की स्थापना 2018 में हुई और इसका उद्देश्य मूल तौर से शिक्षा, सुरक्षा, सहयोग, सेवा संगठन
और ये सारे जो मंत्र हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर के उनका जो कारवां था, उनका मिशन था, जो अधूरा रह गया उनके मरणोपरांत। समाज में जो अति पिछड़ा समाज है, अगर आप बहुत बारीकी से निरीक्षण करें तो आप देखेंगे इस देश की आज़ादी 76 साल के जब हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, उस वक्त एक वर्ग ऐसा भी है इस देश में जो आज भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से निरंतर जूझ रहा है और आज भी वो पिछड़े पायदान पे खड़ा है। और इस देश के जो राजनेता हैं वो हमेशा अपने वोट के उसमें इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहते। इसलिए हमने ये बाबा साहब उस मंत्रों को आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया, जो प्रण लिया है, उस मूल तौर से समाज के अति पिछड़ा समाज, जिनको ऊपर लाके जिन बच्चियों, बेटियों को, बेटों को, और मूल तौर से ये समाज क्यों पिछड़ा है उसके ऊपर जो अध्ययन हमने किया तो हमने ये पाया कि शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है इसमें, और इस कारण ही शिक्षा पे ज़्यादा प्रकाश डालते हुए हम ये कारवां पूरे देश में, इवन विश्व में भी, हम विश्व के कई देशों में जहाँ वाल्मीकि समाज के या अति पिछड़ा समाज जहाँ है वहाँ भी इस कार्यक्रम को करेंगे। और इस तरह की मुहिम, इस तरह का प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे जब तक कि अपने देश के इन अति पिछड़े समाज को संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को जब तक ये ना समझ पाए और समझकर ये अपने अधिकारों के लिए सक्षम कर जाए। तो आज ये जो दिल्ली के प्रांगण में ये कार्यक्रम है, ये बच्चों जो समाज के जो मेरिटेड स्टूडेंट हैं, मेधावी छात्राएं हैं, इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। और ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में करते हैं और साथ ही साथ उन गरीब बच्चों को जो बहुत ही ज़्यादा जिनमें टैलेंट है और जो पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं अपने जीवन में, ऐसे बच्चों को हम आर्थिक तौर से भी आने वाले दिनों में सहयोग देंगे। जागो समाज एक बहुत ही निष्पक्ष मैंने देखा है चैनल है और मैं अक्सर देखता रहता हूँ। मुझे बड़ा गर्व है कि कई ऐसे चैनल हैं जिसमें जागो समाज भी है, जो समाज को सही आईना दिखा रहा है और सच्ची बात देश की जनता तक पहुँचा रहा है। मैं जागो जनता का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ आने वाले 76वें गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य पर। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद।